बढ़िया निकलो मत मार मछली 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 लेके आओ सोना मल्ला मुकेश तो मछली ताकि आराम से सुन सके। बड़े इख्तियार के साथ हम सबके महबूब लीडर माननीय विधायक जो कि आप जनाब शहनवाज आलम से दरखास्त है कि आप आए
और अपनी बात रखें। माननीय विधायक ज्योति राम, पूर्व मंत्री बिहार सरकार जनाब शहरबाज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब साहब मंच पे उपस्थित सिक्की के महागठबंधन के उम्मीदवार और मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तमाम पदाधिकारीगण और हमारे सामने बैठे जोकीहाट के कोने से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, आप सभी को मैं सर झुका के सलाम करता हूं, आदाब करता हूं और कहना चाहता हूं, जोकीहाट में इस बार की जो लड़ाई है दो ताकतों के बीच है। एक तरफ सेकुलर ताकत है, एक तरफ महागठबंधन है, राजद है, और दूसरी तरफ भाजपा के 3 सहयोगी दल है। एक वो दल है जो सीधा भाजपा से वर्षों से गठबंधन है, एक दूसरी दल है जो भाजपा का बी टीम है, और एक तीसरा दल है जो अपनी राजनीतिक साजिश से, अपनी राजनीतिक चालाकी से, अपने षड्यंत्र से दिल्ली में मोदी को काबिज करने का काम किया है। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, दुआ है कि आप सभी लोग 20 वर्षों से जो ये खटारा सरकार है, 17 महीने में जो आदरणीय तेजस्वी जी ने करके दिखाया है, आप सभी लोग तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कीजिए और आज यहाँ से प्रण करके जाइए, ताक के हाथ करके जाइए कि आने वाला दिन में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आप लोग तेजस्वी जी के हाथ साथ हैं, सभी लोग हाथ उठा के अपना समर्थन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्की के प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट अब आए और अपनी बात रखें। महागठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, विकासशील इंसान पार्टी जिंदाबाद। आज हम सिक्की से चलकर जो कि विधानसभा में यहाँ के निषाद मतदाताओं, देवकुल जनताओं से अपील करना चाहते हैं कि हमारे माननीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए माननीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए एक वोट आने वाले 11 तारीख को यहाँ लालटेन छाप में देने का काम करेंगे। तब हमारा जो है कि सरकार बदलेगा और यहाँ जो चीज का अररिया का विकास होगा। और हमारे निषाद भाइयों से खास करके निवेदन है कि हमारे नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी माननीय तेजस्वी जी के साथ है और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए एक वोट मुकेश सहनी के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर लालटेन छाप में देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय वीआईपी, जय महागठबंधन। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अब इसके बाद में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी आपसे आग्रह है कि आप आए और अपना संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के अगले मुख्यमंत्री युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए, तारिक शोएब साहब और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शाहनवाज आलम जी जो जोकीहाट के आपके प्रत्याशी सभी को सलाम करने के लिए आया हूँ, दुआ लेने के लिए आया हूँ कि आप लोग मजबूती से महागठबंधन के सभी प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए ताकि हमारी सरकार जो है वो बन सके। आप सब जानते हैं कि हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और बिहार में, देश में हम लोग एक दूसरे को भाईचारा, सभी जाति धर्म को सम्मान देने वाले हमारा विचारधारा है। तो ऐसे जगह पे आप हमारे महागठबंधन को मजबूती से जिताइए प्रत्याशी को और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाइए ताकि आने वाला समय में आप जानते हैं कि हमारा जो है लड़ाई जो
गरीबी से है, लाचारी से, बेरोजगारी से, इस सब से न्याय दिलाने के लिए हम आपके बीच में आएंगे। और खास करके मैं इस एरिया में वीआईपी पार्टी के नेता और शुभचिंतक जितने भी है सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ रहिए। आप जानते हैं कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में 77 साल आजादी के बीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा महागठबंधन का डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है। तो इसलिए मजबूती से इस एरिया में एक एक वोट वीआईपी पार्टी महागठबंधन को देने का काम कीजिए, ताकि महागठबंधन की सरकार बनेगा तो एक मल्ला का बेटा जो है इस राज्य में डिप्टी सीएम बनेगा। और इसके लिए मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी को धन्यवाद करता हूं कि आप एक अति पिछड़ा का बेटा को, निषाद के बेटा, मल्ला के बेटा को आप इस जगह पर पहुंचा रहे हैं, उनको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के जितने नेतागण है एक एक वोट अपने प्रत्याशी को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसके बाद में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ जिनके लिए हजारों हजार की संख्या में यहाँ लोग उमड़े हुए हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री लालू जी के लाल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं आग्रह करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप आए और इस भीड़ से अपना संबोधन पेश करें। जोगीहाट की जनता जिंदाबाद। आज चुनावी जनसभा में हमारे साथ आए मुकेश साहनी जी, शहनवाज आलम साहब, कारी शोएब साहब, अविनाश मंडल जी, अरुण यादव जी, रामनारायण प्रसाद जी, अली नवाब जी, हरी नारायण जी, हमारे हक जी, राशिद मुश्ताक जी, अंसार आलम जी, श्री पोलो झा जी, मोहम्मद नसीम जी, राजेश बहरदार जी, अब्दुल मनान जी, अलीमुद्दीन साहब जी और वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के सट्टा के प्रत्याशी हरि नारायण तिवारी जी, जोगीहाट से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों को तेजस्वी का आदाब, प्रणाम और सलाम है। आप सबका हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का इस चुनावी जनसभा में अभिनंदन करते हैं। लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश साहनी जी ने, हम सब लोगों ने जोगीहाट से भाई शहनवाज आलम जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का एक एक वोट जो है लालटेन छाप पर आप लोग बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजय जो है चुनाव का बिगुल फूका गया है। पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं और इस बार बिहार में मिजाज है कि एनडीए को भगाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग यहाँ केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि हिमाचल और बिहार बनाने के लिए आए। सरकार बनेगी तो जो सीमांचल का इलाका, जो गरीब इलाका है, सीमांचल के इलाके में हम लोगों ने पहले भी कहा सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और यहाँ जो भी विकास के कार्य होंगे उसको जो है हम लोग पूरा करेंगे इस कमीशन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। आप सब लोगों का प्यार साथ हमेशा से लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है। आज हम स्वर्गीय तस्लीम साहब को याद करते हैं। लगातार लालू जी के साथ तस्लीम साहब जी ने कंधे से कंधे मिला करके आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, आप लोगों की आवाज को उठाने का काम किया और हिमाचल के काम कहलाए जाने लगे। आज आप लोगों के बीच
हम सब लोग कहना चाहते ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि हाथ में बंटना नहीं है, एक होना है। और हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से लड़ते हैं। लालू जी ने कभी भी गुजरे नहीं देखे, भाजपा के साथ समझौता नहीं किया और कोई ना कोई नेता जो है भाजपा के साथ मिला उनके साथ गया। लेकिन आज तक चाहे विपक्ष में ही क्यों न रहना पड़े, विचारधारा की लड़ाई क्यों न लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ रहे, झुके नहीं है कभी और न आगे कभी झुकेंगे। लेकिन ये ताकत लड़ाई लड़ने की ये आप आवाम देते हो, हम लोगों को, आप मालिक हैं। अगर ये ताकत नहीं दीजिएगा तो कितने लोगों से लड़ना पड़, भाजपा के लोगों से लड़ना पड़ रहा, प्रधानमंत्री से लड़ना पड़ रहा, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ रहा, केंद्र की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, राज्य की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लड़ना पड़ रहा, इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा, गोदी मीडिया से लड़ना पड़ रहा, पूंजीपतियों से लड़ना पड़ रहा, बेईमान अधिकारियों से लड़ना पड़ रहा है, भाजपा की ए टीम बी टीम से लड़ना पड़ रहा है। अगर इस वक्त आप लोग ताकत नहीं दीजिएगा, शक्ति नहीं दीजिएगा तो ये सरकार कैसे बदलना है? ये हुकूमत को बदलना है। ये हुकूमत आपके अधिकारों को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड के बिल जब ये लाया गया, हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन किए, हम लोगों ने सदनों में प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट तक राष्ट्रीय जनता दल अभी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और आप लोग बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा। यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त बनाया जाएगा। आज लाचारी है, गरीबी है, बेरोजगार नहीं है, चिकित्सा नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल चले जाओ तो डॉक्टर बोलता रेफर। अच्छा कहीं पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं, लोग बाहर जाए, कमाने बाहर जा रहे। तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को नंबर 1 बनाना। कोई बिहारी हमारा बाहर न जाए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। यही कारखाना खोलना है, यही फैक्ट्री लगाना, यही सब कुछ करना है। और तेजस्वी आज तय करके जा रहा है, हमने घोषणा भी की है, हमने भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने जो कहा किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या नेताओं ने अगर दिया हो 17 महीने में 5 लाख नौकरी तो आप हमको बताइए। ये 20 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिक्री चाहिए, बिहार में ये होने वाला। ठहरा हुआ पानी, एक जगह ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिनों तक रह जाता है तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये तो 20 साल पुरानी सरकार है। क्या हुआ? क्या मिला आपके बाल बच्चों को? क्या अच्छी तालीम मिल रही? क्या मिला? वही ये भाजपा के लोग क्या करें, घुसपैठिया किसको बोलो? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वोट छोड़ लो। इसलिए आप लड़ाई हम लोग, आप ताकत दीजिए। और तेजस्वी ने जो कहा किया, नौकरियां दी और आज हम क्या जा रहे हैं? 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा। ये कानून क्या होगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, किन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है,
और ये बेईमान सरकार, नकलची सरकार से तो हड़बड़ा करके इलेक्शन को देखते हुए 1100 किया। 20 साल तक इनको याद नहीं है। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार भी कहती है 100 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हमने बोला कि 2500 रुपया, चाहे कोई गरीब बहन हो, घर में कितनी भी गरीब बहनें हो, माताएं हो, तेजस्वी डालेगा। 30,000 दिया जाएगा को दिया जाएगा। गरीबी महंगाई इससे लड़ने के ये उधार नहीं होगा। जब हमने माई बहन की बात की, योजना की बात की, तो ये सरकार एक और रिश्वत देने वाला उधार लेकर के आया कि 10-10 हजार रुपया लेकिन तेजस्वी देगा। वो आर्थिक न्याय है, महंगाई से लड़ने के लिए देगा वापस। इसलिए ये योजना हम लोग लाएंगे, सारा काम किया जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। मिलेगा ना आप लोगों का आशीर्वाद? भाईचारा को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तेजस्वी आपका भाई, आपका बेटा, को जिताना है। लोकसभा चुनाव ये जीत गए थे, लेकिन अपनों ने ही उसका जो है नुकसान किया। वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में लोग सोच सकते, अपना भला, तेरा भला, पूरे गांव का भला, पूरे बिहार का भला सोचना बड़ी बात है। अरे देश बचाना है, इन लोगों से बिहार को बचाना। ये सांप्रदायिक शक्तियां नीतीश जी को तो हाईजैक कर ली। नीतीश जी की ये स्थिति कर दी कि पैर छूना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की, कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी अभी भी एनडीए उन्होंने नीतीश कुमार जी को घोषित नहीं किया है। समझ जाइए, भाजपा आएगी तो क्या माहौल बनाने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी तो मदद करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये एक अच्छा मौका है इनको सबक सिखाने का। ये मौका आपस में बट करके आप लोग छूटे। 4 सीटें और लोकसभा में हम लोगों को आ गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी की खटिया खड़ी हो गई होती।